ऐसे मौजूद हैं सर। अभी हाल ही में एक बजट पेश किया गया जम्मू कश्मीर का और उसमें डेली वेजेस को नियमित करने की बात कही गई, लेकिन कोई कंक्रीट रोड मैप नहीं था, जिसके बाद डेली वेजेस सड़कों पे है जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में। सरकार पूरी तरह से नुसिखियों की तरह चलाई जा रही है, नलायकों की तरह चलाई जा रही है। आपने मैनिफेस्टो में जो वादे पूरे करने चाहिए, आपने जो वादे किए हैं जनता उसको पूरा करने के लिए आपको जनादेश मिला है, लेकिन ऐसा लगता है कि उमर अब्दुल्ला साहब को मैनिफेस्टो भूल गया है। सर, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है विधानसभा में, हालांकि उन्होंने मर्यादित है, अलोकतांत्रिक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। माना आप फ्रस्ट्रेशन में हैं क्योंकि आपसे एक भी मैनिफेस्टो आपको भूल गया है, आपकी पार्टी के अंदर आपके नेतृत्व पर उंगलियां उठ रही हैं, तो जो आपकी वे ऑफ वर्किंग है वादा खिलाफी की, उसे ठीक करिए, ना कि उसकी बड़ास देशभक्तों बनता है। तो इंडो यूएस ट्रेड डील पे जो कि चाहे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हों चाहे राहुल गांधी हों, जो सवालिया निशान लगा रहे हैं, बेतुकी बेवजह बिना तथ्यों की बयानबाजी कर रहे हैं। और जब भी भारत कोई छलांग लगाता है, देश की तरक्की की बात होती है, तब ये भ्रष्ट युवराज व युवरानियों का टोला विलाप राग गाना शुरू कर देता। अब देश का इतना बड़ा समझौता हुआ यूरोपियन कंट्रीज के साथ, एशियन कंट्रीज के साथ, अब अमेरिका के साथ। ये ट्रेड डील्स भारत के किसान, डेयरी प्रोडक्ट्स पैदा करने वाले भारत के व्यापारी इंडस्ट्रीज के लिए एक बूम आया है। जनता इसे सहर्ष स्वीकार कर रही है, देश की तरक्की की गाथा लिखी जा रही है। लेकिन अपने विदेशी आकाओं को खुश करने के लिए ये भ्रष्ट युवराज व युवरानी एक विदेशी टूल किट के तहत नागिन डांस कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण। सर, जो बुक पे जो है बात हो रही है, जो फॉर्मल छापने वाला कहता मैंने छापी नहीं, प्रिंटर कहता मैंने छापी नहीं, लेखक कहता मैंने दी नहीं, फर्जी नेता राहुल गांधी जनता का ध्यान बटाने के लिए फर्जी बातें कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो तरुण चुग जिन्होंने तमाम विषयों पे अपनी बात कही। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। खबरों में आगे बढ़ेंगे और पुंछ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। अस्पताल के पास ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। प्रशासन की देखरेख में ये बुलडोजर एक्शन किया गया। पुंछ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन किया गया। अस्पताल के पास ध्वस्त किया गया अवैध निर्माण। प्रशासन की देखरेख में ये बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की गई। और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, पुंछ की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। प्रशासन की देखरेख में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। तो पुंछ में आज प्रशासन का पीला पंजा अवैध निर्माण पर भारी पड़ा और अस्पताल के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। देखरेख में, प्रशासन की देखरेख में बुलडोजर एक्शन किया गया। पुंछ में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पुंछ की, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई और अस्पताल के पास अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। जो इनका जो ऑनरेबल कोर्ट का जो डायरेक्शन थी वो भी उनको हमने शो किया है। ये कहने का इनका जो एक क्या बोलते हैं बहाना है बोलने का, लेकिन हमने अंडर प्रोसीडिंग अंडर रूल जो काम किया है बिल्कुल स्मूथली हुआ है। और हम इसमें खुशी है कि पुलिस का कोऑपरेशन रहा, SHO साहब का रहा, हमारे DC साहब का, तहसीलदार साहब का और मीडिया कर्मियों का बहुत सहयोग रहा, क्योंकि हमारा जी ड्राइव हमारी पीसफुली जैसे हमने जे वहाँ से प्लान किया था ग्राउंड में भी जी। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH। नमस्कार। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और एंटी एजिंग के लिए आंवले से बढ़कर के कुछ भी नहीं आयुर्वेद। आंखों के लिए, बालों के लिए, स्किन के लिए, ये लंग के लिए, हार्ट, लीवर, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए, हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, विटामिन C के लिए आंवले का च्यवनप्राश हमने बना दिया। हमने महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरी ने बताया, ओरिजिनल च्यवनप्राश बना करके सारे देश को उपलब्ध कराया। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और
की बात है और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए भैया जी का हिंद। कहीं चिकनी कढ़ाई, कहीं कालिक जम आई, जले दूध से जल गए पतीले। ऐसे देसी दागों का विदेशी डिशवॉश साबुनों से हटना नामुमकिन है। इसीलिए अपनाइए नीम, नींबू और राख की ताकत वाला पतंजलि डिश वॉश बार और लिक्विड। हाथों पर नर्म, चिकनाई पर सख्त। पतंजलि डिश वॉश और लिक्विड। दिल्ली धमाके को लेकर यूएनएससी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद का जिक्र। दिल्ली धमाके को लेकर यूएनएससी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जैश ए मोहम्मद का जिक्र। कई आतंकी हमलों से जुड़ा है जैश। रिपोर्ट में पहलगाम हमले का भी जिक्र। बीजेपी महासचिव तरुण चुग का उमर सरकार पर हमला, कहा सरकार ने नहीं पूरा किया एक भी चुनावी वादा, हर मोर्चे पर फेल उमर सरकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा के बजट सत्र का 10वां दिन, सदन में अलग अलग विभागों को आवंटित बजट पर हो रही चर्चा। शिमला में सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक, आरडीजी बंद होने के चलते खर्च कटौती को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी और आइए अब देखते हैं 1 मिनट में एक खबर, पूरी खबर, पक्की खबर। जम्मू कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट हब गुलमर्ग में ताजा स्नोफॉल से पर्यटकों का मन मोह लिया है। हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद यहां टूरिस्ट की संख्या बढ़ गई है। गुलमर्ग में आए पर्यटक स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। बच्चे और बड़े सभी स्नो स्कीइंग, स्नो बोर्डिंग और अन्य बर्फ से जुड़ी गतिविधियों में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं स्नोफॉल के कारण पर्यटकों का उत्साह चरम पर है। होटल और स्थानीय कारोबार भी इससे फायदे में है। हाल ही की बर्फबारी ने गुलमर्ग को फिर से एक पर्यटक का स्वर्ग बना दिया है, जिसका पर्यटक काफी लुत्फ उठा रहे हैं। कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी ने एक बार फिर जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, जिससे सीमावर्ती इलाके जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कट गए। कड़ाके की ठंड और सफेद आफत के बीच स्थानीय लोग जरूरी सामान और आवाजाही के लिए भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हालांकि इन मुश्किल हालातों में भी प्रशासन के जाबाज अधिकारी और कर्मचारी दिन रात मुस्तैदी से सड़कों को साफ करने में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केरन और माछड़ की सड़कों को लगभग बहाल कर दिया गया है, जिससे वहां की जनता को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं करनाल कुपवाड़ा हाईवे पर अभी भी बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है और इसे खोलने की कोशिशें लगातार जारी है। बांडीपुरा के गुरेज में भारी बर्फबारी के बाद सफेद आफत ने रास्तों को रोक दिया, लेकिन प्रशासन ने भी बर्फ को हटाने के लिए जंग तेज कर दी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मुस्तैदी दिखाते हुए अलग अलग गांवों को जोड़ने वाली अंदरूनी सड़कों पर अपनी मशीनें और स्नो कटर उतार दिए। स्थानीय लोग इस कार्रवाई से बेहद खुश हैं, क्योंकि सर्दियों के इन दिनों में अस्पताल और राशन जैसी जरूरी सेवाओं तक पहुंचना अब आसान हो सकेगा। इधर घाटी की मुख्य लाइफलाइन मानी जाने वाली 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांडीपुरा सड़क को साफ करने का जिम्मा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने संभाल लिया है। भारी मशीनों की मदद से बर्फ को काट कर रास्ता बनाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, ताकि दुनिया से कटे इस इलाके का संपर्क फिर से जुड़ सके।